शुरू होने के लिए जा रहा है भाग नंबर 13। अब्बल किसे मनाइए भाई मेरा किसका लीजिए ना, अब्बल उसे मनाइए जिसने रचे जमी आसमान, दूजे मना लो धरती मैया को, इस पे जन्म से टेके पैर, चौथे मना लू मैं गुरु सुमरली पंथा वालों को, गुरु मेरे भूले वो बताइया गया। एक दिन बनता बन रही थी मेरे भैया व राजा निधना की, अरे बामनगढ़ में चले था निधना का राज। दो भैया थे निधना के सगे चचेरे, दोनों थे सगे चचेरे वीर, ना औलाद थी कोई राजा निधना पई, आज औलादे बना के भैया पाले वो चचेरे। भैया करेंगे अरे बुढ़ापे को मेरे पार, भैया मेरे हो गए आज बारे सही हुस्न, अरे ये कदिन जे भैया मेरे ले गए चमन जे बहार, मिल के लिखवा लई अरे भैया ने राजपाट, रहने बतलाई गई 9 नंबर जन घोड़सा। मेहरबानो भैया बेशक औलाद बना कर निधना ने पाला था, क्या किसी दिन मेरा बुढ़ापा पार करेंगे। आज चचेरे भैया मिलकर मेरा राजपाट लिखवा लेते हैं। एक 9 नंबर शेर से अलहदा टूटी घुड़साल बतला दी। मेहरबानो एक भेना रे बतावे बार राजा को निधना की, भेना जे जाई गई अरे गुरग माँ भैया दे, हीरा सिंह खासु बहनोई निधना कई, राजा के हिरैया एक पुत्र था कमाल, आज आई गई जे सगाई जन हिरैया कुंवर की, अरे 12 जे साल की मेरे भैया लिख रही जे लड़ाई, अब 13 बरस में अरे लिखो है रही को
शादी क्या चढ़ाई गई। मेहरबानों, राजा निधनपाल के बहनोई जो खास राजा धीर सिंह थे। एक राजा का हिरैया पुत्र था। जब शादी आ जाती है शहर लोहागढ़ से, तो चिट्ठिया को पढ़कर राजा धीर सिंह आज साफ मने कर देते हैं कि 12 साल की लड़ाई लिख रही हैं और 13वीं साल में बेटे की शादी है। तो रानी कमलावती कहते हैं, महाराज मेरा जो भैया बामनगढ़ का राजा, उसका 56 जिले में राज चलता है। एक शादी का क्या चलती है, 2-4 शादी कर सकता है। आज उस साले के बल पे भैया शादी जे चढ़ाई गई अपने बेटा की। आज कमला भैना चाबंगी नौतन कोई भाती ने दना कई जी। आज मेहरबानों, राजा धीर सिंह और रानी की क्या बातचीत होने के लिए जा रही है। और हमारा चैनल नंबर जनता स्टूडियो भारत की तरफ से आपके लिए गुरमीत सिंह यादव का निधना जहाँ संस्कार करोगे तो जरूर मिलेगा। और हमारे कलाकारों के देखिए, आप तो सब लोग जानते हैं, यूट्यूब पर चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं हर कलाकार के लिए क्या क्या गाता है, क्या बजाता है। तो आपकी नींद नहीं खोएंगे और अच्छी प्रकार से आपको निधना का भाग सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव वालों को लड्डू पूरी की दावत खिलवा। मगर ये तो सब होता ही है रानी, इससे पहले ये काम और होता है। क्या काम होता है जी? कि सबसे वैसे कि मेरा भैया बामनगढ़ का है सरदार। जी हाँ, ये बात आपने कही थी। जी बेशक। हे मेरी रानी, आज वो दिन लगा, अरे बराबर किया। राजा और रानी कभी साथ साथ नहीं जाते। रानी भाई, रानी राजा क्यों नहीं जाते हैं? उसमें कुछ असगुन माना जाता है। क्या असगुन होता है ऐसा? या तो आप चली जाए या हम चले जाए। तो ऐसा है मगर रानी, अगर हम चले गए, किसी ने सरीटा को न मालूमात किया कि राजा धीरा सिंह किस लिए आए,
तो हम कह सकते हैं भात नोतने के लिए आए हैं। और आप जागी तो क्या होगा? क्या होगा? तेरी बाजेगी ढोलकिया देख रंग के हमारा भाई प्रजाति इतना शरीफ पर वो आप साथी बड़ा करता है। तुम शरीफ, तुम्हारा बड़ा खानदान शरीफ, तुम शरीफ हो, मैं हूँ बड़ा खानदान की। तो यार हम तो ना है रानी शरीफ, मगर आप कैसे हो शरीफ? मैं शरीफ ऐसे हूँ, मेरी मम्मी ने 100 शरीफे खाए जब पैदा भाई मैं एक शरीफन। ओहो, यानी तुम्हारी मम्मी ने 100 शरीफे खाए? और क्या, जब जो एक शरीफ पैदा भाई गिन गिन के खाए बासी माँ। और भाई? तुम्हारी मम्मी ने जो ना कही का एक अंडा करी मुझे। रानी बोलो, जाइए और विजय सिंह को मेरे पास बुला के लाइए। बैठो विजय सिंह। सदा सरगम रहे इधर के सामने बेसिक सर झुकाता अपनी कमला भाभी के। देवर साहब राजी रहो, तुम्हारे एक डल्ला बच पैदा हुए। ए भाभी, एक जान में दिए लगा क्या? क्योंकि सरकार ने तो पत्र करवा दी नसबंदी और डल्ला भर का हुई ना, हाँ, तो सीधी कटबंदी हो जाएगी। वो नहीं देवर, ये मेरे दोस्त का खत आया है। पड़ोस में क्या लिखा है? कालागढ़ पहाड़ी से। पड़ोस में क्या लिखा है? इसमें लिखा, खत लिखता हूँ, खतवार हूँ, बालक बच्चे मर गए, सख्त बीमार हूँ, बेसिक खर्चा भेज तो आने के लिए तैयार हूँ। देवर, ये दोस्त तुम्हारा बड़े गरीब है। भाभी, इसे जेब में रखो फौरन। मैं गरीबों से दोस्ती करता हूँ। तुमसे कुछ काम है देवर? हमसे क्या काम है? आपसे ये काम है, आपके लिए आपके भाई साहब बुला रहे हैं। भाभी, हाँ जब तक मैं अपने दोस्त नहीं मिलूंगा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, यानी दोस्त प्यारा है तुम्हें, काम प्यारा नहीं है। मुझे अपने दोस्त का खत प्यारा है, तुम्हारा काम प्यारा में कहता हूं। देवर, ए भाभी, ऐसी बात ना करो, चलो। कुआ का प्यासा कुआ पे आता है। हाँ, कुआ किसके घर में जाता है? मुझ में पानी भर लो तो कुआ है रे तुम। चलिए ना, मैं चप्पल बोरिस करूंगा जो तुम्हारी औरत गंदी पैदा हो। देवर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या 5 चप्पल मारा तुम? तो कान खोल कर सुनो देवर, इस घर में तुम रहोगे। रानी बोलो, आगे भैया सिंह आगे रहिए भैया। विजय सिंह आते मेरे आगे होते पीछे होते। मगर हराम जाद इतना बड़ा तेरी घोट मार सकता है, क्या कह दिया उसने? मैं बोली देवर साहब, आपके लगे भाषा बोला रहे, अच्छा। सब मुझसे बोले चली जा, न 5 चप्पल बोरा से औरत गंजी होगी। यानी इतनी हिम्मत, और तुम्हारी तो बहुत बड़ी गाड़ी दे रहे। हमारे लिए क्या कह रहा? कनेडा और मेरे लिए तो बड़ी बड़ी गाली दे रहे। सुसरी छिनार बेहाल लुंबाड़ी बेसब लुच्ची गुंडी, मैं तो अपने प्रिय जाऊंगी। वैसे हुई यानी तुम्हारी इज्जत वो कनेटा कर करेगी। यानी हमारे लिए भी गलत गलत बोल रहा है और हमारी रानी के हाथ की पक्षी जाता है, हमारी रानी से भी गलत बोल रहा है। आप रोइए मत रानी, आप बैठ जाइए, मैं जा रहा हूँ उसके पास, बैठ जाइए आप।
ए भाभी मना कर दिया फिर चलिए बियासी। अबे नालायक, मुझे अभी भाभी समझ रहा है। अरे भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, क्या पढ़ रहे हैं आप? कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तलाशी दो, लो दोनों हाथ एक साथ दिखलाओ। वाह भाई वाह, ये तुम्हारे दोस्त का कटा है कालागढ़ पहाड़ी से। क्या लिखा है? खत लिखता हूँ गदावारू, बालक बच्चे मर गए, थक बीमारू, विद्यार्थी घंटा विद्युत आने के लिए तैयार हूँ। वाह भाई वाह, तुम्हारे दोस्त बहुत गरीब भाई साहब। अबे नाला, खत तेरा है कि मेरा है रे? मेरा कौन होता खत तुम्हारा तुम्हारे पास है। वो कैसे भाई? वो ऐसा गया जमाने में इसके पास सबूत होता भैया, चोर वो होता तुम्हारे पास है। ये बात तुम्हारी सही है विद्यार्थी, मगर तुमसे कुछ काम है। हमसे क्या काम है? आप तुम्हारा हिरैया लाल भतीजा जो अब वो होशियार हो गया है। और कब वो घुटुआ चले? अबे घुटुआ के बच्ची, उसकी शादी है। शादी है तो क्या धूमधाम से करो। एक काम करो, बोलो। क्या अपनी भाभी के साथ जाइए हाँ। और शहरी डाको में हाँ। हमारे साले के यहाँ बात नोट के आइए। ऐसा भाई साहब, इस शहर की तुम कुतिया भेज दोगे तो बा के साथ चला जाऊंगा ना, कमला भाभी के साथ नहीं जाऊंगा। नालायक, हमारी रानी कुतिया से भी बुरी रे। वो क्या मुझे बताऊंगा। क्या कारण है? एक दिन मैं स्कूल से पढ़ के आया था, आप 2-4 बच्चे प्रेमी मेरे साथ में और भी थे। होते प्रेमी। तो मैंने भाभी से बड़े प्यार से कहा था, मैंने कि भाभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। तो भाभी ने भैया खाने गए, मेरा बात पर बोल मेरा दिमाग ठंडा कर दिया। मगर तुमने शिकायत भाई हम आज तक तो करी नहीं। भैया तुम्हारा काम पड़ा है तो मुझे कहने का मौका मिला। आप रानी के मुकाबले में कह सकते हैं बात? बिल्कुल कह सकता हूँ। आइए चलिए। हाँ रानी, बोला साहब, आप विद्यार्थी के लिए क्यों मारती हैं? क्यों मारती है? ये मुझे छोटी बड़ी छोटे हैं भाई, तू घर में छोटा है। ये गलती करेंगे तो पिटा कर देना करेंगे। अब तो तुम्हारे सामने मार रही हैं। ए यार, घर में छोटे होते हैं वे पिटन को ही होते हैं। ओ छोटे पिटन को गलती करेंगे तो पिटेंगे। और हम ना करेंगे तो पिटेंगे। हम छोटे हैं। ये बात ये मुझसे ऐसे कहते हैं, आप नहीं कह सकते। हाँ। जो मैं कह दूंगा वो तुम नहीं कह सकते। अबे नालायक, तू हमारे सामने क्या कह सकता है? तुम क्या कह सकते हो? अरे हम कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी तो भाई एक हमारी लुगाई, हाँ, एक हमारी घरवाली, सही बात है। एक हमारी रानी, बिल्कुल भैया, एक हमारी पटरानी। मानूंगा भैया। हम जो चाहे वो कह सकते हैं। ऐसा है ये सब ये सब कुछ तुम्हारी है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो बड़ी भाभी होती नहीं है, छोटे देवर को माँ के समान होती है। मैं माँ कह दूंगा, तुम कह दो। तुम अम्मा क्या क्या दिखा दे। माँ वाली बात है। रानी, हाँ जी, स्वरभाव, ये क्या हरकत? तुम्हारे भैया इतनी हरकत करते हैं कि कोई कर नहीं सकता। स्वरभाव, दोनों भैया की आँख खोल खोल कर सुनाऊंगी छप्पर पे। खुलवाऊंगी, कहाँ सुनाऊंगी आज तुम दोनों भैया की।